वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो कि 2023 आ चुकी है और कुल 1913 पदों पर ये वैकेंसी आई है। ये परमानेंट पोस्ट है और यहाँ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। इस न्यूज़ को मैंने कवर भी किया था साथियों, लेकिन इससे जुड़ी एक बुरी खबर, बैड न्यूज आ रही है। और बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि साथियों विवाद शुरू हो गया है और विवाद इस प्रकार से है कि लग रहा है कि अब इस पर स्टे लग जाएगा, रोक लग जाएगा। क्या और कैसे होगा अब, इसी के कारण टेंशन में बहुत सारे अभ्यर्थी चले गए हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे साथियों, इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। क्यों स्टे लग जाएगा, क्या गलती हो गई है, इस न्यूज को हम लोग कवर करते हैं साथियों। ये देखिए, आरपीएससी के संबंध में ये न्यूज है। पत्रिका.com वेबसाइट के माध्यम से इस न्यूज को मैं कवर कर रहा हूँ, है ना। पत्रिका.com वेबसाइट से देखिए इनका क्या कहना है। यहाँ पे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 चुनावी साल में गहलोत सरकार फिर लाई बम्पर भर्तियां, बदले कुछ नियम। तो देखिए क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की कॉलेज शिक्षा विभाग में जारी की गई 1913 सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद शुरू हो गया है साथियों। विवाद क्या है, चलिए देखते हैं। विवाद शुरू हो गया चुनावी साल में। क्या क्या है, जल्दबाजी के कारण, जल्दबाजी के कारण और इसको जल्दी निपटाने के लिए यूजीसी के पुराने अधिनियम से निकाल दी। यानी जो भर्ती निकाली यूजीसी के पुराने अधिनियम से निकाल दी है, जबकि भर्ती को नए अधिनियम से पूरी कराने की कवायद चल रही थी। उच्च शिक्षा विभाग ने भी यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत नियुक्ति कराने की बात की थी, सिफारिश भी की थी। यानी रेगुलेशन 2018 के तहत जो एपीआई स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होता है, एग्जाम नहीं होता, उस आधार पर सिलेक्शन करनी थी। यूजीसी का ये गाइडलाइन है। प्रक्रिया में देरी होने, कॉलेजों में रिक्त पदों को जल्दी भरने और चुनावी साल के कारण, तीन कारण। पहला तो रिक्त पदों को जल्दी भरना, प्रक्रिया में देरी होने, नया बिल्कुल अगर चेंज करना है तो प्रक्रिया में ही देरी लग जाती है। कॉलेजों में रिक्त पदों को जल्दी भी भरना था और चुनावी साल है, चुनाव का मौसम है। तो ऐसे में क्या किया, ये विज्ञापन निकाल दिया गया और पुराने के अनुसार, जिस प्रकार पुराना चलता था एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन, उसी अनुसार से निकाल दिया। यानी यूजीसी के नियमों का कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे पालन नहीं किया गया। उसमें क्या होता, पुराने अधिनियम में सभी पात्र अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं और मेरिट बनती है और इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों का चयन होता है। इसी के आधार पर अभी आपका सिलेक्शन होना है। लेकिन ये पुरानी बात है। अब नया क्या हो गया है, नया में आप देखें, नए अधिनियम क्या कहता है। इस अधिनियम में अभ्यर्थी के एकेडमिक स्कोर को प्राथमिकता दी जाती है और स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, नेट, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, शिक्षण का अनुभव और अवार्ड का अलग अलग स्कोर तय होता है और स्कोर के आधार पर प्राथमिकता मिलती है। इससे क्या होता है, योग्य अभ्यर्थी ही दौड़ में आ पाते हैं। ठीक है, ये नया अधिनियम कहता है। इसी के अनुसार सिलेक्शन होना था, लेकिन हो रहा है पुराने के अनुसार। इसी को लेकर अब क्या किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं, अगर या जो इस नए जो जिस प्रकार से पुराने अधिनियम के अनुसार किया गया है और यहाँ पर एग्जाम बेस्ड में जिसको समस्या है, तो वो यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोर्ट अगर जाएंगे तो कोर्ट से स्टे लग सकता है, क्योंकि यूजीसी के ये फिलहाल कह सकते हैं आदेशों के, क्या निर्देशों के खिलाफ है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे आगे क्या होना है और क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। लेकिन पहले इस न्यूज को कवर करते हैं। बड़ा सवाल, एक ही राज्य में दो नियम कैसे कैसे। विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य की भर्ती यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत हो रही है। यानी जो यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो रहा है वो रेगुलेशन 2018 के तहत हो रहा है। लेकिन राजकीय कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत सहायक आचार्य का चयन भी नए अधिनियम के आधार पर हो रहा है। यानी वहां पर नए अधिनियम को लागू किया गया, रेगुलेशन 2018 को। तो फिर कॉलेजों में यह भर्ती पुराने अधिनियम से हो रही है। सवाल है कि भर्ती के दो अलग अलग नियम क्यों हुए, एक ही राज्य में भर्ती के दो अलग अलग नियम क्यों है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसी को आधार बनाकर यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए सरकार को पता है यूजीसी 2018 के तहत ही यह भर्ती होनी थी। इसके बावजूद चुनावी साल में दिखावे के लिए पुराने नियमों से भर्ती निकाली। कोई भी, यहाँ इसका कहना है, जो वासुदेव देवदानी पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, कहना है कोई भी आसानी से भर्ती पर कोर्ट जाकर स्टे ला सकता है। सरकार बेरोजगारों से छलावा कर रही है। हाँ, ये विपक्षी पार्टी के हैं वासुदेव देवदानी, विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री, अलग बात है, कर हैं।
लेकिन आपको बताते चलें कि सिर्फ ये राजस्थान में ही नहीं है, यूपी में, एमपी में एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। और जब यूजीसी कोई गाइडलाइन जारी करती है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सीयू होती है, वहाँ पे उसे लागू करना अनिवार्य मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ की स्टेट निर्देशों का पालन करेगी, लेकिन कुछ उसमें आंशिक संशोधन भी कर सकती है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट में जाके स्टे लग जाएगा। हाँ, हालाँकि कोर्ट जाने से कोर्ट में एक जाँच का विषय बन जाएगा, तो प्रक्रिया में विलंब होगा, लेकिन ये गलत भी नहीं है। एग्ज़ाम में तो अगर मेरा पर्सनल पूछा जाए, तो एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन ही सबसे अच्छा है। एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको सही टैलेंट का पता चलता है। सही टैलेंट का पता चलता है, और वो करंट में क्या उनकी स्थिति है वो पता किसी ने 10 साल पहले पीएचडी की है, क्या पता आज उनका वो सब्जेक्ट पे कमांड है या नहीं। इसलिए एग्ज़ाम में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, भले पीएचडी या नेट या जो भी हैं, उनको कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में तो बैठना ही चाहिए। एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन ही बेस्ट सिलेक्शन होता है। एग्ज़ाम फाइटर नंबर में इसके साथ एग्री है। और साथ ही मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा, आप सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही इतनी बड़ी वैकेंसी है, 1-2 केसेस कोर्ट में जाएँगे, लेकिन इसके चलते स्टे भी नहीं लगने वाला है, और ये वैकेंसी रद्द भी नहीं होगी। आपका वैकेंसी रहेगा, भले समस्याएँ क्रिएट होगी, विलंब होगा, लेकिन ये कंप्लीट होगी ये वैकेंसी, और आपको नियुक्ति भी दी जाएगी। इसलिए आप पूरी तरह से तैयारी पे लग जाएँ। एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पे जल्द ही इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी बिल्कुल मुफ़्त में। आप ज़ीरो फ़ीस पे यहाँ पे राजस्थान जीके की क्लासेस कर सकते हैं, ज़ीरो फ़ी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके, और सभी प्रकार के आने वाले इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। हैव अ नाइस डे टू ऑल।